Hello everyone, welcome to my channel. Let's start today with our another chapter of history, which is chapter 4. Chapter 4 in the earliest cities. So let's begin with this. Saving an old building. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed people who were admiring the dilapidated old building that children called the haunted house. जसपाल एंड हरप्रीत अपने घर के बाहर के स्ट्रीट में क्रिकेट खेल रहे थे जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं एंड बच्चे उस बिल्डिंग को हॉन्टेड हाउस मीन्स भूतिया घर बोलते हैं. Look at the architecture, said one of the men. Have you seen the fine wood carving? asked one of the women. तो एक आदमी ने बोला, अरे इस घर का आर्किटेक्चर तो देखो. और फिर एक वुमेन बोलती है, अरे अरे आपने क्या वुड की कार्विंग्स देखी हैं जो कितनी अच्छी हैं. We must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house. तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग मिनिस्टर को इस घर के बारे में लिखते हैं ताकि वो इस घर को रिपेयर करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करें एंड इस सुंदर से घर को प्रिजर्व किया जाए. देन जसपाल एंड हरप्रीत सोचते हैं, वाई दे वंडर, क्यों ऐसा क्यों. वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन ओल्ड रन डाउन हाउस. ऐसा क्यों कि लोग इतने पुराने बेकार घर के लिए इतने इंटरेस्टेड हो रहे हैं. सो उनके आंसर के लिए हम ये अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं इन द अर्लीस्ट सिटीज. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. सो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल. बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके वहाँ उन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी बताने के लिए होती है. Nearly 150 years ago, means 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. Around 150 years ago, जब पहली बार रेलवे लाइंस लेड करनी थी पंजाब में, तो इंजीनियर्स की नज़र पड़ी हड़प्पा साइट पे जो कि है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. तो उनके लिए वो जो साइट थी वो एक तरह से जो हाई क्वालिटी ब्रिक्स होती है उनका एक टिल्ला था या एक छोटी सी पहाड़ी का सोर्स था. रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स थी बहुत सारी वहाँ पे. So they carried off thousands of bricks from walls of the old buildings of the city to build railway line. तो उन इंजीनियर्स ने क्या किया कि जो भी ओल्ड बिल्डिंग्स की दीवारों पे दीवारें बनी हुई थी उन ब्रिक्स से वो ब्रिक्स लेके उन्होंने रेलवे लाइंस बिल्ड की. बट many buildings were completely destroyed. Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. So, around 80 years ago, archaeologists ने ये site वापस से found out की and then realize किया कि ये सबसे oldest city है subcontinent की. As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings were found were described as Harappan. ये पहली सिटी थी डिस्कवर होने वाली और जितनी भी अलग अलग साइट्स पे वैसी सेम बिल्डिंग्स मिली या फाउंड आउट हुई तो उन साइट्स का नाम रखा गया हड़प्पन साइट्स. And these cities developed about 4,700 years ago. ये cities developed हुई थी. Now, what was special about these cities? Many of these cities were divided into two or more parts. बहुत सारी ये cities
डिवाइडेड थी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में। यूजली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट पार्ट था इन सिटीज़ का वो स्मॉलर था बट हायर था, स्मॉलर बट हायर। एंड आर्कियोलॉजिस्ट इसको बोलते थे सिटाडेल। जो स्मॉलर बट हायर पार्ट है उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते थे सिटाडेल। एंड जनरली द पार्ट टू वेस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। बट जो ईस्टर्न पार्ट था वो लार्जर बट लोअर था। वेस्टर्न पार्ट स्मॉलर बट हायर एंड ईस्टर्न पार्ट लार्जर बट लोअर। ईस्टर्न पार्ट वॉज लार्जर बट लोअर, तो इसलिए उसको बोलते हैं लोअर टाउन। वेरी ऑफन walls of baked brick were built around each part। अक्सर जो दीवारें होती थी हर पार्ट के अराउंड वो बेक्ड ईंटों की होती थी। एंड द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वो ब्रिक्स इतनी अच्छी से बेक्ड होती थी कि वो जो वॉल्स हैं या वो ब्रिक्स हैं वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the wall strong। एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में ये ब्रिक्स ये ईंटें बनाई जाती थी ताकि जो वॉल है वो स्ट्रॉन्ग रहे। इंटरलॉकिंग पैटर्न सच एज this, 2 bricks are locked and which makes the walls strong। In some cities, special buildings were constructed on the citadel। तो कुछ सिटीज में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स सिटाडेल पे बनाई जाती थी। सिटाडेल पार्ट ऑफ द वेस्ट which was smaller but higher। For example, Mohenjo-daro। Mohenjo-daro, here you can see Mohenjo-daro is a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area। तो एक बहुत स्पेशल टैंक मोहनजोदारो में बनाया गया था जिसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं ग्रेट बाथ। क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। सो ये जो बनाया गया था ब्रिक्स को कोट किया गया था, कवरिंग दी गई थी प्लास्टर की एंड वाटर टाइट बनाया गया था नेचुरल टार की लेयर से। ओके, नेचुरल टार की लेयर से इसको वाटर टाइट बनाया गया था। नेचुरल टार आप बोल सकते हो एक ऐसा स्टिकी लिक्विड जो कि एक थिक ऑयल से बना होता है विच हेल्प्स इन द टाइटनिंग प्रोसेस। There were steps leading down to it from 2 sides। So सीढ़ियाँ 2 साइड से नीचे जाती थी। While there were rooms on all sides and सब sides पे rooms होते थे। Water was probably brought in from a well and drained out after use। कुएं से पानी लेके आया जाता था और यूजेज के बाद ड्रेन कर दिया जाता था। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions। But important people, जो बहुत important people थे वो इस टैंक में डिप करते थे, डुबकी लगाते थे कुछ स्पेशल occasions पे। कौन सा स्पेशल टैंक? ग्रेट बाथ। And this is the figure of that। You can see the image of great bath। This is an image of great bath which was built in Mohenjo-daro। Other cities such as Kalibanga and Lothal had fire altars। So let's see where is Kalibanga and Lothal। Kalibanga is here and Lothal is here। So other cities such as Kalibanga and Lothal had fire altars। Fire altars means pits which were meant for religious rites involving sacrifices to fire, where sacrifices have been formed। So ऐसे pits जहाँ पे sacrifices to fire were given। And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal
had elaborate storehouses. Now, what about where Harappa sites or Harappan cities were found? They were found in Punjab and Sindh in Pakistan, in Gujarat, Rajasthan, Haryana, and Punjab in India. Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities. आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले इन सब सिटीज में, जैसे कि रेड पोटरी पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक, stone weights, seals, special beads, copper tools, and parallel sided long stone blades. So ये सब जो ऑब्जेक्ट्स मिले वो सब ऑब्जेक्ट्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट को इन हड़प्पन सिटीज में, जो कि हैं पंजाब एंड सिंध इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया. Next, houses, drains, and streets. Generally, houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Generally, houses क्या थे 1 या 2 story high and rooms were built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area, अलग से bathing area था, and some had wells to supply water, and कुछ houses में कुएं भी थे जहाँ से supply होता था water. Many of these cities had covered drains. Drains थे इन cities में and वो भी covered. These were laid out in straight lines. Drains एक straight line में थे. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. हम ये drains देख नहीं सकते थे, पर इन drains का अपना एक gentle slope था जहाँ से water easily flow हो जाता था. Very often, drains in houses were connected to those on streets and smaller drains led to bigger ones. बहुत बार क्या होता था कि जो ड्रेन्स थे हाउसेज में वो कनेक्ट होते थे ड्रेन्स जो थे स्ट्रीट्स में. देन वो स्ट्रीट्स वाले ड्रेन्स थे जो स्मॉलर ड्रेन्स वो कनेक्ट होते थे बिगर ड्रेन्स से. As drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. Drains covered थे तो inspection holes प्रोवाइड किए जाते थे कुछ कुछ टाइम में ताकि उन ड्रेन्स को क्लीन किया जाए. All three, houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. 3 चीज़ें houses, drains और streets probably उसी टाइम पे प्लान की गई थी और उसी टाइम पे ही बनाई गई थी. Here in this image we can see how bricks were arranged to build walls in Harappan city. You can see here how bricks were arranged to build walls in Harappan cities. Next, life in the Harappan city. A Harappan city was a very busy place. Harappan city बहुत ही busy place थी. There were people who planned the construction of special buildings in the city. These were probably the rulers. वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने स्पेशल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग की थी हड़प्पन सिटी में, एंड वो पीपल थे मोस्टली रूलर्स. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. ऐसा सोचा जाता है या माना जाता है कि जो रूलर्स हैं वो लोगों को दूर दूर भेजते थे. क्यों? ताकि वो मेटल, प्रीशियस स्टोन और अदर चीज़ें लेके आए जो कि ज़रूरत की थी. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. ऐसा माना जाता है कि बहुत महंगी चीज़ें जैसे कि सोने और चांदी के गहने मीन्स ऑर्नामेंट्स या कुछ सुंदर सुंदर मोती वो उन्होंने खुद के लिए रख लिए. एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not
सर्वाइव। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे स्क्राइब्स भी थे। स्क्राइब्स कौन? जो लोग जानते थे लिखना, जिनको आता था सील्स प्रिपेयर करना, एंड wrote on other materials that have not survived, एंड कुछ ऐसे मटेरियल पे भी उन्होंने लिखा था जो आज सर्वाइव नहीं करते हैं। Besides, there were men and women craftspersons making all kinds of things. इसके अलावा कुछ ऐसे men and women थे, craftsperson थे, जो हर तरह की चीज़ें बनाते थे, either in their own home or in special workshops, या तो अपने घरों में या फिर स्पेशल वर्कशॉप्स में। People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. लोग थे वो दूर दूर जाते थे और वहाँ से रॉ मटेरियल लेके आते थे। Many terracotta toys have been found and children must have played with this. बहुत सारे टेराकोटा टॉयज भी मिले हड़प्पन सिटी में, एंड ऐसा माना जाता है कि बच्चे इन टेराकोटा टॉयज से खेलते थे। सबसे पहले हम इमेज देखते हैं, स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद द ड्रेन। ये स्ट्रीट है मोहनजोदारो में विद द ड्रेन। नेक्स्ट इज एन इमेज ऑफ अ वेल। ये इमेज है एक वेल की। और अभी हमने पढ़ा स्क्राइब्स थे जो सील्स बनाते थे, तो ये एक सील है विद द यूनिक स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट ऑन अ सील, एंड ये स्क्रिप्ट अभी तक पता नहीं चला है किस टाइप की स्क्रिप्ट थी ये, बट ये हड़प्पन सिटी में पाई गई। एंड ये है टेराकोटा टॉयज जिनसे चिल्ड्रन खेला करते थे हड़प्पन सिटी में। नाउ न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। क्राफ्ट पर्सन्स थे तो न्यू क्राफ्ट्स भी होंगे सिटी में। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटी। आओ अब हम देखते हैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि बनाए और मिले गए हैं हड़प्पन सिटीज में। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. ज़्यादातर चीज़ें जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं वो स्टोन, शेल एंड मेटल की बनी हुई थी, एंड मेटल इंक्लूड्स copper, bronze, gold and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. कॉपर और ब्रॉन्ज तो यूज होते थे टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने में। वाइल गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड और सिल्वर सिर्फ ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने में ही यूज होते थे। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. पर इसके अलावा जो और कुछ उनको मिला वो थे बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। उन्होंने स्टोन में से सील्स भी बनाई थी, एंड दे वर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। हम इस इमेज में देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, एनिमल भी है विद द स्क्रिप्ट। दिस वॉज अ सील which was formed during the Harappan time. एंड यहाँ पे हम स्टोन वेट्स की फोटो देख सकते हैं। सी यहाँ पे है बीड्स की इमेज, एंड ये है स्टोन ब्लेड्स। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पोट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिजाइन्स। हड़प्पन ने बहुत सुंदर पोट्स भी बनाए थे जिन पे ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन्स थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एंड मेहरगर फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। हमने लास्ट चैप्टर में मेहरगर के बारे में पढ़ा था, एंड कॉटन प्रोबेबली वहीं ग्रो हुआ था 7000 ईयर्स अगो। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects and मोहनजोदारो। जो एक्चुअल पीसेस थे उस क्लॉथ के वो अटैच मिले सिल्वर वॉस की लिड पे और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स पे मोहनजोदारो में।
Archaeologists have also found spindle whorls made of terracotta and faience. आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ स्पिंडल वॉल्स भी मिले जो कि बने थे टेराकोटा और फेंस के। तो फेंस क्या है? फेंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। ये एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल है। अ गम वो यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। एक गम यूज की जाती है सैंड को शेप देने में या फिर पाउडर क्वार्ट्ज को ऑब्जेक्ट बनाने में। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। फिर वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्लेजिंग किया जाता है ताकि वो शाइनी और ग्लासी लगे। द कलर्स ऑफ ग्लेज वर यूजली ब्लू और सी ग्रीन एंड जो कलर यूज होते हैं ग्लेजिंग के लिए वो मोस्टली होते थे ब्लू और सी ग्रीन। फेंस किसके काम में आता था? बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग और टाइनी वेसल्स बनाने के। These were used to spin thread. थ्रेड स्पिनिंग में भी काम आता था। यहाँ पे हम एक इमेज देख सकते हैं एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ की। सी image of an embroidered cloth which was found from Mohenjo-daro. Now, many of the things that were produced were probably the work of specialists. जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की गई थी उस टाइम पे वो एक स्पेशलिस्ट का काम था। स्पेशलिस्ट कौन? स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट उस पर्सन को कहा जाता था जिसको एक ही काम करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल स्टोन कटिंग और पॉलिशिंग बीड और फॉर कार्विंग द सील्स। हमने सील्स तो देखी कि उनकी फेस कैसे कार्व था एनिमल का। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। तो यहाँ से पता चलता है कि बहुत एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का वर्क है वो। हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता एंड हमको ये भी नहीं पता कि मेन स्पेशलिस्ट थे या वुमेन स्पेशलिस्ट थे, बट हम ये कह सकते हैं कि कुछ वुमेन होंगी एंड कुछ मैन होंगे स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट इज इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। रॉ मटेरियल ऐसे सब्सटेंस है जो तो नेचुरली मिलते हैं या फिर वो प्रोड्यूस किए जाते हैं फार्मर्स और हर्डर्स के थ्रू। एंड हमको पता है फार्मर्स कौन है एंड हर्डर्स कौन है। वी हैव सीन दैट इन आवर लास्ट चैप्टर्स। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। और फिर इन रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग की जाती है फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कॉटन produced by farmers is a raw material that may be processed to make cloth. Example, कॉटन जो कि फार्मर्स उगाते हैं वो एक रॉ मटेरियल है एंड उसको प्रोसेसिंग करके क्या बनता है? क्लॉथ। एंड क्लॉथ हमारा हो गया फिनिश्ड गुड। While some of the raw materials that Harappans used were available locally, जबकि कुछ रॉ मटेरियल जो हड़प्पन यूज करते थे वो लोकली भी अवेलेबल थे। मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। बट कुछ आइटम्स जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड कुछ प्रेशियस स्टोन उनको दूर से कहीं से लाना पड़ता था। The Harappan probably got copper from present-day राजस्थान। जो हड़प्पन है उनको कॉपर मोस्टली मिला जो कि आज का प्रेजेंट डे राजस्थान है। एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। एंड ओमान है वेस्ट एशिया में, वहाँ से। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। टिन जो कि मिक्स किया जाता है कॉपर के साथ ब्रॉन्ज प्रोड्यूस करने में, वो आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान से लाया जाता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। गोल्ड कर्नाटका से एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान।
Now this is an image of a toy in the Harappan city, and this is again an image of a different type of seal which was found at that time. Now, food for people in the cities. While many people lived in the cities, others living in countryside grew crops and reared animals. जैसे कि बहुत सारे लोग सिटीज में रहते थे, पर कुछ कंट्री साइड में भी रहते थे जो कि फार्मिंग एंड एनिमल रियरिंग मीन क्रॉप्स उगाते थे और पशुपालन करते थे. These farmers and herders supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. And ये farmers और herders क्या करते थे? ये फूड पहुंचाते थे किनको? जो लोग सिटीज में रहते थे, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, scribes and rulers. We know from remains of plants that Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. हमको पता है कि प्लांट्स के रिमेन्स से हड़प्पन्स ने वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसमे, लिंसीड एंड मस्टर्ड इन सबको उगाया है. A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seed. एक नया टूल यूज किया उन लोगों ने जिसका नाम था प्लो. क्या नाम था? प्लो. क्या करने के लिए? जो भी सॉइल थी उसको ऊपर नीचे करने के लिए एंड प्लांट्स सीड्स को प्लांट करके प्लांट्स ग्रो करने के लिए. While real plows, which were probably made of wood, have not survived, toy models have been found. जो रियल प्लोस थे वो तो नहीं मिले, बट हाँ उनके मॉडल्स जरूर मिले in the form of a toy, and we can see that here. This is also a model of a toy plow. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. ऐसा माना जाता है कि इस रीजन में ज़्यादा हैवी रेनफॉल तो नहीं होती थी, बट प्लांट ग्रो करने के लिए इरिगेशन सिस्टम ज़रूर यूज होता होगा. दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू फील्ड्स व्हेन प्लांट्स वर ग्रोइंग. तो इसका मतलब ये है कि पानी को स्टोर किया जाता था और फिर खेतों में भेजा जाता था जब प्लांट्स ग्रो कर होते थे. द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो. तो हड़प्पन ने किन किन एनिमल्स को रियर किया? वो थे कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो. वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट. जहाँ पे हड़प्पन्स रहते थे उसके आसपास वाटर एंड पेस्चर्स मीन्स एनिमल्स के लिए चारा अवेलेबल था. हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. But जब बहुत ज़्यादा गर्मी के महीने होते थे तब बहुत सारे एनिमल्स के हर्ड्स को दूर दूर लेके जाया जाता था in search of grass and water. They also collected fruits like bear. उन्होंने फ्रूट्स कलेक्ट किए जो जैसे कि बेर. caught फिश को कॉट किया एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटेलोप. एंड कुछ वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया जैसे कि एंटेलोप. नाउ अ क्लोजर लुक एट हड़प्पन टाउन्स इन प्रेजेंट डे गुजरात. सो द सिटी ऑफ धोलावीरा was located on Khadir Bek in Rann of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. So one of Harappan town is सिटी ऑफ धोलावीरा. सिटी ऑफ धोलावीरा जो कि लोकेटेड है खादीर बेट विच इज़ इन रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे बहुत सारा फ्रेश वाटर है और फर्टाइल सॉइल है. अनलाइक सम ऑफ अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. बाकी हड़प्पन सिटीज 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, बट धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था. And each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. And हर एक पार्ट उसका सराउंड था बड़ी बड़ी स्टोन की वॉल्स से एंड जिसकी एंट्रेंसेस थे गेटवेज के थ्रू. देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट. जो धोलावीरा का सेटलमेंट था उसमें एक
बड़ा ओपन एरिया था where public ceremonies could be held, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज लोग करते थे। अदर फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। उसके अलावा बड़े बड़े लेटर्स मिले किसके? हड़प्पन स्क्रिप्ट के। दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन, जो कि बने हुए थे वाइट स्टोन के, एंड इनलेड इन वुड, वुड के अंदर इनलेड थे वाइट स्टोन के स्क्रिप्ट, लार्ज लेटर्स ऑफ द स्क्रिप्ट। दिस इज अ यूनिक फाइंड, ये एक बहुत यूनिक फाइंड थी, बिकॉज हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील, क्योंकि तब तक सिर्फ हड़प्पन राइटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे मिली थी, जैसे कि सील्स, जो कि हमने इमेज में देखा है। The city of Lothal stood beside the tributary of Sabarmati in Gujarat. एक सिटी है गुजरात में, सिटी ऑफ लोथल, जो कि है ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती के साइड पे इन गुजरात, विच इज क्लोज टू, जो कि क्लोज है गल्फ ऑफ खम्बत के। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. ये उस एरिया के पास है जहाँ पे रॉ मटेरियल जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन easily मिलते थे। This was an important center for making objects out of stone, shell and metal. ये एक important center था जहाँ पे objects बनाए जाते stone, shell और metal के। There was also a storehouse in the city. City में एक storehouse भी था in the city of Lothal. Many seals and ceilings were found in this storehouse. बहुत सारी seals और ceilings इस स्टोर हाउस में पाई गई थी। सीलिंग मतलब जो सील्स का इम्प्रेशन था क्ले पे, उसको बोलते हैं सीलिंग, और वो इस स्टोर हाउस में पाई गई थी, जो कि स्टोर हाउस था सिटी का, ऑफ सिटी ऑफ लोथल। ये है इमेज लोथल के डॉकयार्ड की। यहाँ पे बोट्स और शिप्स आती थी सी और रिवर चैनल के थ्रू, एंड गुड्स थे जो वो लोड और अनलोड होते थे यहाँ पे इन द हड़प्पन टाइम। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. तो जो बिल्डिंग जहाँ पे मिली थी सिटी ऑफ लोथल में, वो उसको माना जाता है कि वो वर्कशॉप थी बीड्स बनाने की। कैसे बीड्स? या तो वो पीसीज ऑफ स्टोन या हाफ मेड बीड्स, else tools for bead making also found there, and finished beads. Everything had been found there. Now, what is seals and sealings? Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. Seal किस यूज होती थी स्टैम्प करने के लिए बैग्स या पैकेट को जिनमें कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता था। After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the note. जब बैग को क्लोज या बंद कर दिया जाता था, एक वेट क्ले, गीली क्ले को अप्लाई किया जाता था नोट पे, एंड सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, एंड सील को उस पर प्रेस किया जाता था। जो इम्प्रेशन आता था सील का, उसको बोलते थे सीलिंग। If the sealing was intact, one could be sure that goods had arrived safely. और अगर सीलिंग लगी रहती थी, उतरती नहीं थी उस पैकेट से, तो हर एक इंसान श्योर हो जाता था कि जो भी गुड्स आए हैं वो सेफली आए हैं विदाउट द ओपनिंग। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। एंड मीन्स एंड ऑफ द हड़प्पन सिटी और हड़प्पन कल्चर। Around 3,900 years ago, we find the beginning of a major change. लगभग 3,900 साल बाद, mean 3,900 years ago, we find the हमको एक beginning मिली एक major change की। People stopped living in many of the cities. लोगों ने बहुत सारी हड़प्पन सिटीज में रहना बंद कर दिया। Writing, seals and weights were no longer used. हड़प्पन राइटिंग, सील्स एंड वेट्स कुछ भी उस टाइम का यूज नहीं हो रहा था।
Raw material brought from long distances became rare. दूर दूर से raw material लाना बहुत कम हो गया था. In Mohenjo-daro, we found that garbage piled up on the streets. मोहनजोदारो में क्या मिला कि जो गार्बेज है वो सड़कों पे ही पाइल अप होना शुरू हो गया. ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट. नए बट लेस इम्प्रेसिव घर बने और वो भी स्ट्रीट्स पे. But why did all this happen? We are not sure why did all this happen. But some scholars suggest that rivers dried up. But कुछ scholars ने ये सुझाया कि कुछ rivers थे वो dry हो गए. Others suggest that there was deforestation. कुछ ने कहा कि deforestation हो गई इसलिए ऐसा हुआ. This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ore. ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि फ्यूल चाहिए था ब्रिक्स बनाने के लिए एंड कॉपर ओर्स स्मेल्ट करने के लिए. Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goats may have destroyed the green cover. ऐसा भी हो सकता है कि जो भी एनिमल्स को हर्ड करते थे उनको भी तो खाना चाहिए और उनके ग्रेजिंग की वजह से जो भी ग्रीन कवर था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया. In some areas there were floods, कुछ एरियाज में फ्लड्स आ गए. But none of these reasons can explain the end of all the cities. पर ऐसा कुछ भी फिक्स रीजन नहीं मिला जो कि एक्सप्लेन कर सके कि इन सिटीज का एंड क्यों हुआ. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. Because flooding और river के ड्राई होने का इफेक्ट कुछ ही एरियाज में हो सकता है, सब में तो एक साथ नहीं हो सकता. It appears as if the rulers lost control. और ऐसा भी लगा कि रूलर्स ने अपना कंट्रोल गवा दिया. In any case, the effects of change are quite. But कुछ भी रहा हो, जो भी changes आए वो बिल्कुल क्लियर थे उनके इफेक्ट्स के साथ. Sites in Sindh and West Punjab, which is present day Pakistan, were abandoned. बिल्कुल बंद हो गई ये sites. While many people moved into newer, smaller settlements to east and south. बहुत सारे लोग नई जगह पे छोटे छोटे सेटलमेंट्स में चले गए ईस्ट और साउथ में. एंड न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 years later. उसके बाद 1400 years के बाद नई सिटीज इमर्ज हुई एंड हम इसके बारे में अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में रीड करेंगे. नाउ Most of Egypt is a dry desert except for lands along the river Nile. इजिप्ट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा. इजिप्ट बहुत ही ड्राई प्लेस है, बस कुछ जगह को छोड़ के जहाँ पे रिवर नाइल है. अराउंड 5000 years ago kings ruled over Egypt. लगभग 5000 साल पहले किंग्स का रूल था इजिप्ट के ऊपर. These kings sent armies to distant land. ये किंग्स अपनी आर्मी भेजते थे दूर दूर. क्यों? ताकि वो गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और प्रीशियस स्टोन्स लेके आए. दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स नोन एज पिरामिड्स. उन्होंने बड़े बड़े टॉम्स बनाए एंड उनको नाम दिया पिरामिड. एंड दिस इज एन इमेज ऑफ दैट ह्यूज टॉम्स. When they died, the bodies of kings were preserved and buried in this pyramid. जब वो किंग्स मरते थे तो उनकी बॉडीज को संभाल के प्रिजर्व किया जाता था एंड इन्हीं पिरामिड में ब्यूरिड भी किया जाता था. एंड जिन बॉडीज को प्रिजर्व करते थे अच्छे से उन बॉडीज को नाम दिया गया मम्मीज. A large number of objects were also buried with them. एंड किंग्स के साथ बहुत सारी चीजें ब्यूरिड की जाती थी जैसे कि फूड एंड ड्रिंक, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons and animals. जैसे कि फूड, ड्रिंक, क्लोथ, मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरत की थी सब चीज़ें उनके मरने के बाद उनके साथ दी जाती थी. एंड कुछ टाइम ऐसा भी होता था कभी कभी कि जो मैन एंड वुमेन, सर्विंग मैन एंड वुमेन, लाइक उनके कुक्स, उनके वेट्रेसेस, वेटर, उनको भी उनके साथ ही ब्यूरिड किया जाता था. These are amongst the most elaborate burials known in world history. ये सबसे बड़े ब्यूरियल्स माने जाते हैं जो इजिप्ट में होते थे वर्ल्ड हिस्ट्री में. So here we complete our chapter 4 of history. I hope
you understand each and everything. Since if you have any doubt, you can ask me in the comment section. If you all like my video, then kindly subscribe to my channel Naveen Chahat Life Lens, and also like, comment and share. Thank you for watching.